हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। एनएचएम रिक्रूटमेंट 2026 दोस्तों, एनएचएम रिक्रूटमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यदि आप लोग बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए सुनहरा मौका है। तो आप लोग इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से मत छोड़िएगा। दोस्तों, बम्पर पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसमें लगभग 12,500 प्लस यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। इसमें आपको कई तरह के पोस्ट भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्लर्क, स्टोर कीपर, पियोन। और इसमें ज़्यादा आपसे किसी प्रकार ज़्यादा कोई कंपटीशन नहीं मांगा है, ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है। सिंपली आपसे यदि आप लोग 10वीं 12वीं पास हैं, तो आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एनएचएम रिक्रूटमेंट 2026 नेशनल हेल्थ मिशन। यहाँ पर देखिए, वैकेंसी की यदि हम बात करें तो 12,500 प्लस यहाँ पर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। और आपसे सिंपली 10वीं 12वीं पास मांगा है। यदि आप लोग 10वीं और 12वीं पास हैं, तो आप लोग इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपको कई तरह के पोस्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्लर्क, स्टोर कीपर और पियोन की पोस्ट देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, जो कि आपका जो नोटिफिकेशन रिलीज मई में रिलीज कर दिया गया है और एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। मई के लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। यदि लास्ट डेट की बात करें तो इसकी लास्ट डेट जून के लास्ट वीक में रखी गई है, यानी कि आप लोग जून के लास्ट तक आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड की बात करें तो जुलाई की फर्स्ट वीक में रखा गया है। एग्जाम डेट जुलाई अगस्त में बताया जा रहा है और रिजल्ट डिक्लेयर सितंबर अक्टूबर 2026 में बताया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आपका जो सिलेक्शन किस प्रकार से होने वाला है, तो आपका सिलेक्शन 4 स्टेज से होने वाला है। जैसे कि सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट और फाइनल मेरिट लिस्ट। यानी कि रिटन एग्जाम में आपका लिखित परीक्षा होने वाला है। स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। डॉक्यूमेंट, इसमें सभी आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, चेक किया जाएगा। लास्ट में आपका सभी इन चरणों को होने के बाद 34 नंबर पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पर देखिए, अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में पोस्ट वाइज, जो कि आपकी वैकेंसी कौन कौन से पोस्ट में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, आपकी जो वैकेंसी काफ़ी अच्छी संख्या में निकाली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12,500 प्लस यहाँ पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर देखिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ के लिए जो पोस्ट है, इसमें 2,240 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी निकाली गई 1980। इस प्रकार से एएनएम की यदि हम बात करें तो 1520 पदों पे, लैब टेक्नीशियन के लिए 860, फार्मासिस्ट के लिए 540, मेडिकल ऑफिसर के लिए 420, क्लर्क के लिए 1360। इस प्रकार से आपको अलग अलग पोस्ट में अलग अलग तरह की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, अब हम बात कर लेते हैं स्टोर कीपर की। स्टोर कीपर की यदि हम बात करें तो 1810 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, कोई 1810 पदों पर। इस प्रकार से आप पियोन में भी देख सकते हैं 1710 पदों पर 1770 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। यदि हम कुल वैकेंसी की बात करें तो 12,500 प्लस यहाँ पर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। तो वैकेंसी बहुत बड़ी संख्या में आपकी निकाली गई है। तो आप लोग इसका फॉर्म जरूर से अप्लाई करिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की पोस्ट वाइज, जो कि आपकी जो एनएचएम में वैकेंसी निकाली गई है, इसमें अलग अलग पोस्ट में कौन कौन सी आपके लिए क्वालिफिकेशन मांग गया है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सीएचओ। सीएचओ में आपका जो क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग जीएनएम होना जरूरी है। स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग जीएनएम होना जरूरी है। और एएनएम की जो पोस्ट, इसमें एएनएम सर्टिफिकेट होना जरूरी है। लैब टेक्नीशियन के लिए डीएमएलटी और बीएमएलटी होना जरूरी है। फार्मासिस्ट की हम बात करें तो डी फार्म और बी फार्म होना जरूरी है। मेडिकल ऑफिसर की यदि हम बात करें तो एमबीबीएस होना जरूरी है। इसके अलावा क्लर्क की हम बात करें तो आप लोग 12वीं पास हैं, प्लस में आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगली जो बात करें हम स्टोर कीपर की, तो स्टोर कीपर में आप यहाँ देख सकते हैं, स्टोर कीपर के लिए सिंपली आपसे 12वीं मांगा है और पियोन के लिए 10वीं। इस प्रकार से आप लोग 10वीं और 12वीं पास है, तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया है। तो दोस्तों, अच्छी खासी वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस का वेटेज क्या रहेगा, कितना। जैसे कि जनरल नॉलेज की बात हम बात करें तो 20 क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे और 20 मार्क के रहेंगे। इस प्रकार से रीजनिंग की यदि हम बात करें तो 20 क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे, 20 मार्क के रहने वाले। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश की बात करें तो 20 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 20 मार्क के रहेंगे। इस प्रकार से टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए 40 क्वेश्चन पूछ जाएंगे और 40 मार्क्स के रहने वाले हैं। इस प्रकार से यदि हम कुल प्रश्न की बात करें तो कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहने वाली है, यानी कि आपसे कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न आपसे पूछ जाएंगे और 100 मार्क के रहेंगे। तो दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर यदि हम समय अवधि की बात करें तो आपके लिए कुल 2 घंटे का समय रखा गया है। और आप यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका किसी प्रकार कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होने वाला। सिंपली आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोशिश करिएगा दोस्तों कि पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए किसी प्रकार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई अंक नहीं कटने वाला।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेबस की डिटेल समझ लेते हैं। जैसे कि जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं, करंट अफेयर्स को उससे पूछ जाएंगे। अगली है इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से, गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम से, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, रीजनिंग एनालॉजी से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, कोडिंग टू कोडिंग से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, नंबर सीरीज से, ब्लड रिलेशन से, डायरेक्शन सेंस से। इस प्रकार से इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज की हम बात करें तो ग्रामर पूछ जाएंगे, वोकैबुलरी से, रीडिंग कंप्रेहेंशन से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, सेंटेंस करेक्शन से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए कम्युनिटी हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर से, मैटरनल एंड चिल्ड हेल्थ से, न्यूट्रिशन एंड डिसीज से, जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए है पोस्ट वाइज। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे टेक्निकल सब्जेक्ट वाइज। लैब टेक्निकल के पैथोलॉजी से, माइक्रोबायोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री से। फार्मासिस्ट के लिए यदि हम बात करें तो फार्माकोलॉजी, ड्रग क्लासिफिकेशन से, फार्मेसी प्रैक्टिस से। इसके अलावा क्लर्क, स्टोर कीपर की और पियोन की यदि हम बात करें तो बेसिक मैथमेटिक क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से, जो कि क्लर्क, स्टोर कीपर और पियोन के लिए है। एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस किस प्रकार से होगा। सबसे पहले आप लोग विजिट करिएगा NHM ऑफिशियल वेबसाइट पर, फोटो अपलोड डॉक्यूमेंट करना होगा, उसके बाद एप्लीकेशन फीस पे करके आप लोग सबमिट करके प्रिंट निकाल सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस, जो कि हम कैटेगरी वाइज कर लेते हैं। जनरल OBC के लिए, क्योंकि जनरल बात करें तो जनरल में 300 रुपये, OBC में 500 रुपये आवेदन शुल्क लगने वाला है, SC में 100 रुपये और ST में 200 रुपये। और यदि हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो किसी प्रकार का आपसे कोई आवेदन शुल्क नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।